कार्यक्रम में यहाँ के प्रदेश के सभापति और हमारे साथी श्री दिलीप घोष जी, भारत सरकार में मंत्री बहन देवश्री चौधरी जी, अरविंद मेनन जी, महादेव सरकार जी, गोपाल चंद्र शाह जी, किशोर बर्मन जी और हमारे लोकप्रिय सांसद खोगेन मुर्मू जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए इस क्षेत्र के हमारे किसान भाई, हमारे फलों की खेती करने वाले, उपजाने वाले, ऐसे हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरिस्ट साथीगण, आज हम सब लोग यहाँ पर सहभोज के लिए ये जो कृषक सुरक्षा अभियान है, कृषक सुरक्षा अभियान में कृषक के साथ सहभोज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं और मैं भी कृषक सहभोज में आप सबके साथ इकट्ठा होकर के भोजन करूंगा। ये जो आपने मौका दिया है इसके लिए कृषक सुरक्षा अभियान के आयोजकों का मैं धन्यवादी हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है कि 10 जनवरी को कृषक सहयोग और सुरक्षा अभियान इसकी शुरुआत मैंने की थी और हमने कहा था कि लगभग 40,000 ऐसे हमारे ग्राम सभा में ये कार्यक्रम होंगे। मुझे खुशी है कि आज 35 लाख किसान इस कृषक सुरक्षा अभियान से जुड़ गए हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि लगभग 33,000 ऐसे गांवों तक हम पहुंच पाए हैं और लगभग 30,000 हमारी ग्राम सभा, कृषक ग्राम सभा हो चुकी है। इस तरह के कृषक सहयोग सुरक्षा अभियान में कृषक सहभोज का कार्यक्रम हुआ है और आने वाले समय में हम 40,000 तक पहुंच जाएंगे। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2,000 की किश्त 3 बार यानी 6,000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे हैं और लगभग 14,000, क्योंकि 2 साल में 12,000 और ये जो पहली किश्त निकली तीसरे साल की यानी 14,000 रुपए के सहयोग से वंचित रहा हमारा किसान। और आज जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते
मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ मैंने देखा किस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव खेती और समेकित खेती का विकास करने का योजन बना है। पहले ये इंस्टीट्यूट सिर्फ आम के लिए, मैंगोज़ के लिए और उसके रिसर्च के लिए जाना जाता था, लेकिन अब संपूर्ण खेती के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, किस फलों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। मुझे खुशी है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और मैं ये मानता हूँ कि ये इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च अपना सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर उन्नयन जेने मोदी जी सरकारे संपूर्ण सबाई सुविधा और सुयोग देवे, तो आमी पूरा आशा रखेছে और ज़रूर इसका विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।